औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मियासिस फर्स्ट में हमने प्रोफेज 1 में पढ़ा था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में हमने लास्ट पर क्या पढ़ा था कि हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है यहाँ ख़त्म होता है, न्यूक्लियोलस टोटली डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होता है, या जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ आना शुरू करते हैं। तो यहाँ ये एंटर होता है मेटाफेज में, मेटाफेज फर्स्ट में। व्हाट हैपन्स इन मेटाफेज फर्स्ट, क्योंकि मेटाफेज फर्स्ट में जो न्यूक्लियर एनवलप है ये टोटली खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप टोटली खत्म हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज करते हैं अपने आप को इन द मिडल ऑफ द स्पिंडल एपैरेटस। ये मिडल में आते हैं स्पिंडल एपैरेटस, यहाँ से आए, यहाँ से इन द मिडल ये अपने आप को अरेंज करते हैं। शाबाश। तो इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेट। इसको क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ आर्म्स जो है क्रोमेटिड्स की, ये देखिए एक ये आर्म, जो आर्म है क्रोमेटिड्स की, जो आर्म्स जो हैं दे पॉइंट इनवर्ड्स। आर्म्स कहाँ की तरफ होती हैं? इनवर्ड की तरफ। तो सेंट्रोमियर्स पॉइंट टुवर्ड्स पोल्स। सेंट्रोमियर देखिए पोल्स की तरफ आता है, यहाँ भी सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ आता है। किसमें? मेटाफेज में। अब इतना तो हो गया, यहाँ से एंटर होगा दूसरे फेज में, दैट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1, व्हाट हैपन्स इन एनाफेज 1? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं दे गेट सेपरेटेड, ये सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब ये यहाँ से अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ शुरू करेंगे जाना। देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ दिस सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है ना, ये फटता नहीं है, टूटता नहीं है, जिस जैसे माइटोसिस में टूटता था। और हाफ नंबर क्रोमोसोम, यहाँ सिर्फ हाफ नंबर क्रोमोसोम जाता है एक पोल की तरफ, हाफ नंबर क्रोमोसोम जाता है दूसरे पोल की तरफ। यहाँ हर एक क्रोमोसोम क्योंकि दो क्रोमेटिड्स का बना होता है, दो क्रोमेटिड्स का बना होता है, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो श्रिंक होता है। स्पिंडल जो था वो श्रिंक होता है। किसमें? इस स्टेज में। शाबाश। अब इतना, यानी दो पोल्स की तरफ ये आ गए। अब ये एंटर होगा किसमें? टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होगा? क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं ये पोल्स पर पहुंच जाते हैं एंड देयर इज डिकंडेंसेशन। वहाँ कंडेंसेशन हुई थी, यहाँ क्या होता है? डिकंडेंसेशन। तो न्यूक्लियर एनवेलोप दोबारा बनता है। हियर न्यूक्लियर एनवेलोप इज वंस अगेन फॉर्मड। स्पिंडल फाइबर तो यहाँ टोटली खत्म होता है। तो क्रोमेटिड्स जो यहाँ बन गए, क्योंकि दीज आर नॉट आइडेंटिकल, ये बिल्कुल वैसे नहीं रहते हैं जैसे माइटोसिस में होते हैं। ये अनकॉइलिंग करते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क एक बार फिर बनाया जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क फिर यहाँ बनता है। अब ये क्रोमोसोम की शेप में नहीं रहेंगे। अब इतना तो हो गया, इसके साथ इसको ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसको फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और दो डॉटर सेल्स बनेंगी, डॉटर सेल्स दो बनेंगी। यानी इस वक्त तक दो सेल्स बन गई मियासिस फर्स्ट में। अब मियासिस फर्स्ट के बाद थोड़ा सा रेस्ट लगता है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज सेकंड, इंटरफेज सेकंड। व्हाट दिस इज द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स। इट इज द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स। इसको हम इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। इसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। ये एक छोटे से पीरियड के लिए होता है एंड देयर इज नो रिप्लिकेशन ऑफ एनी डीएनए। कोई डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होती है। इसके बाद इसको फॉलो करता है मियोसिस सेकंड, यानी इसके बाद स्टेज आता है कौन सा? मियासिस सेकंड का, बिल्कुल इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस के बाद। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा माइटोटिक डिवीजन होता है। जैसे माइटोसिस होता है ऐसे ही होता है मियासिस टू। मियासिस टू। अब मियासिस टू में फर्स्ट इट एंटर्स प्रोफेज, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में भी है प्रोफेज। अब हम कहेंगे प्रोफेज टू। व्हाट हैपन्स इन प्रोफेज टू? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली ब्रेक्स। ये मान लीजिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ बनी है, ये ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है। तो न्यूक्लियोलस जो है ये खत्म हो जाता है, बीच में न्यूक्लियोलस जो है वो फिर खत्म हो जाता है। क्रोमोसोम्स शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं। यहाँ विजिबिलिटी होती है, यानी क्रोमोसोम्स बनते हैं। द सेंट्रियोल्स, व्हाट द सेंट्रियोल्स डू? दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स एंड स्पिंडल वंस अगेन इज फॉरवर्ड। स्पिंडल वंस अगेन इज फॉरवर्ड। इतना तो हो गया। यहाँ से एंटर होगा मेटाफेज में। मेटाफेज जैसे माइटोसिस में होता था। दीज सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब अपोजिट पोल्स से स्पिंडल के जो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो इसके साथ अटैच होते हैं बीच में, बीच की जगह पे। उनको हम कहेंगे काइनेटोकोरस। इसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोरस। यहाँ
ये इसके साथ अटैच हो गया, यानी काइनेटोकोरस के साथ इसके साथ अटैच हो जाता है ये। यहाँ क्रोमेटिड्स दे लाई एट एन इक्वेटोरियल प्लेट, दे लाई एट इक्वेटोरियल प्लेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस टोटली खत्म हो जाता है, और यहाँ से ये एंटर होगा तीसरे फेज में, दैट इज एनाफेज। व्हाट हैपेंस इन एनाफेज? स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होते हैं, तो सेंट्रोमियर्स को एक तरफ खींचते हैं। अब सेंट्रोमियर्स यहाँ डिवाइड होते हैं और क्रोमेटिड्स ये दो हिस्सों में आते हैं। क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड्स के कहाँ जाएंगे? अपोजिट पोल्स की तरफ। शाबाश, ये सेपरेटेड क्रोमेटिड्स, इनको अब हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। अब क्या कहेंगे इनको? दीज आर क्रोमोसोम्स। शाबाश, जो ही क्रोमोसोम बन गए, अब ये एंटर होगा टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होगा? वंस अगेन अनकॉइलिंग टेक्स प्लेस, they get elongated, they form chromatin network, they once again form chromatin network। अब न्यूक्लियोला यहाँ दोबारा बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर होगी, यानी न्यूक्लियोलस बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, और जो ही ये स्टेज खत्म होगा टेलोफेज 2, हमें 4 सेल्स हासिल होंगी। कितनी? 4 सेल्स, और हर एक में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, या हर एक हैप्लॉइड सेल होगा, हर एक क्या होगा? हैप्लॉइड सेल। इसको हम कहेंगे मियासिस 2। यहाँ कंप्लीट हो गई, और इट इज वंस अगेन फॉलोड बाय विच? साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी वो सेल प्लेट बनता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो 4 सेल्स हमें सेपरेट होंगी एक सेल से। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस? सिग्निफिकेंस क्या है मियासिस की? फर्स्ट, इट रेस्टोर्स द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर। वो कैसे? मैं ऐसे कहूँ कि अगर नस्ब क्रोमोसोम्स आ गए मेल से, नस्ब आए फीमेल से, कीमीट्स की सूरत में, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। अदरवाइज अगर ये मियासिस ना होती तो 4 सेट बनते 2 की जगह। इसके अलावा इट ब्रिंग्स सम वेरिएशंस, क्योंकि हम देखते हैं नो इन टू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल, यानी वेरिएशंस होती हैं, इसी की वजह से होती है। तीसरी, अगर कुछ हिडन कैरेक्टर्स होंगे, देयर इज अपीयरेंस ऑफ दीज हिडन कैरेक्टर्स। सो इट वाज अबाउट दिस मियोसिस और सेकंड मियोसिस सेकंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उठाएंगे बेसिक दिस केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल या मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।